मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं ना, अलग अलग समझ में आएगी। क्यों? इस बात को ऐसे समझिएगा, कल्पना करिए बारिश हो रही हो और आपसे कह दिया जाए कि बाहर जाकर पानी रोकिए, तो सब एक बराबर पानी नहीं रोक पाएंगे। क्यों? जिसका बर्तन जितना बड़ा होगा उसमें उतना अधिक पानी जमा होगा। जो कटोरा लेके बाहर दौड़ेगा वो कटोरा भर पानी लेगा, जो बाल्टी लेकर के जाएगा वो बाल्टी भर पानी लेके आएगा, जो तसली लेके जाएगा, तसली कहला ना हो, एजा तसली बोला ना, तसली, हाँ, जो तसली लेके दौड़ेगा वो तसली भर पानी लेगा, और जो अजूरी लेके खड़ा रही ओकरा लगे कुछ ना, सब टपक जाए। कहने का अर्थ है जैसा हमारा पात्र होगा वैसा हम जमा कर पाएंगे, उसी प्रकार जैसी जितनी बुद्धि होगी जिसकी, उसको उतनी ही राम कथा समझ में आएगी। बुद्धि जितनी है उतनी ही कथा समझ में आएगी, उससे अधिक नहीं आ सकती। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे थोड़ा सा समझ में आया, मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 दिनों तक राम कथा लिखते रहे। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन सवेरे जगते थे, तो कल जो दिन में लिखे थे सब मिट गया था, अपने आप रात में मिट जाता था। दिन भर गोस्वामी जी संस्कृत भाषा में लिखते थे। किस भाषा में? संस्कृत में। रात को सोकर प्रातः काल जगते थे तो कल का मिट गया। ऐसे 7 दिन चला। 7वें दिन गोस्वामी जी को भगवान शंकर और मां भवानी जी ने स्वप्न दिया कि गोस्वामी जी आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत भाषा में न करिए, आप गांव की भाषा में करिए, लोक भाषा में करिए। क्यों? आगे चलकर संस्कृत को पढ़कर समझ लेना ये सबके बस की बात नहीं रह जाएगी, इसलिए आप गांव की भाषा में इसको लिखिए। तब गोस्वामी जी 8वें दिन से अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किए मानस जी को। और जब मानस जी की पूरी रचना गोस्वामी जी करके काशी गए तो काशी के जितने विद्वान पंडित थे सभी पंडितों ने इस रामचरितमानस को ग्रंथ मानने से अस्वीकार कर दिया। बोले हम इसको ग्रंथ मान ही नहीं सकते। क्यों? ये तो गांव की भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखा नहीं गया है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, शंभु प्रसाद सुमति ही भूलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। किसने लिखवाया है? तो भगवान शिव के आदेश से मैंने अवधी भाषा में इसकी रचना की। पंडितों ने कहा फिर भगवान विश्वनाथ ही निर्णय करेंगे इसका। गोस्वामी जी बोले ठीक है। काशी के विश्वनाथ मंदिर में पंडितों ने रामचरितमानस को ले जाकर सबसे नीचे रख दिया। इनके ऊपर 4 वेद को रखा, 18 पुराण रखे, शास्त्र रखे, और रखने के बाद मंदिर का जो गेट है गर्भगृह का उसको बंद कर दिया गया। सारे पंडित विद्वान वहीं बैठे रहे मंदिर के चारों तरफ, गोस्वामी जी भी बैठे रहे। और मंगला आरती के लिए जब विश्वनाथ जी के गर्भगृह का पट खोला गया तो क्या देखा गया? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखे गए थे वो सबसे ऊपर आ गए हैं। श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गए, और केवल ऊपर नहीं आए, मानस के उस प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया था। उस पर लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदरम। पहली बार यह शब्द वहीं प्रकट हुआ। विश्वनाथ जी बोले इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव यानी कल्याण, यही जीव का कल्याण करने वाला है, और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। तब जाकर इनको ग्रंथ की मान्यता मिली और आज जन जन तक इसकी व्याप्ति है और इसकी महिमा पहुंची है। आप कल्पना करिए गोस्वामी जी संस्कृत में लिख दिए होते तो क्या होता? आपसे यदि हम पूछें कि आप में से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कोई श्लोक याद कोई किया है? इतनी भीड़ में किसी को याद है? एक बाबू हाथ उठाए, केवल उनको याद है। और क्यों बातें? वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक किसी को याद हो? 3 लोग उठाए, चलिए मान लीजिए 10 लोग। और यदि आपसे पूछे रामचरितमानस की एक चौपाई कौन याद करके बैठा है? कम से कम एक चौपाई। कितना लोग की याद बा? एक चौपाई। आप लोग को नहीं याद है? एक चौपाई। जिसको जिसको हाथ याद है हाथ ऊपर उठाइए। कम से कम एक चौपाई। यही तो आनंद का विषय है। याद सबको है लेकिन पता नहीं है कि मानस के चौपाई हो। मेरे साथ गाइए। एज मंगल भावनाया मंगल हारे
चौपाई केकरा केकरा याद रहल? देखनी पहिलवा कहे ना हाथ उठनी है सब है महाराज, मालूमे ना रहा कि मानस जी में लिखल बा। ये महिमा है, याद सबको है लेकिन पता नहीं कहां से है। आगे दर्शन करिए। रामचरितमानस में से एक दोहा कितने लोगों को याद है? कम से कम एक दोहा, हाथ ऊपर उठाइए, कितने लोगों को एक दोहा याद है? देखिए आनंद अभी आएगा। आप ही नहीं, धरती पर जितने हिंदू सनातनी है सबको याद है एक दोहा। साथ में गाइए मेरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ये केकरा केकरा याद रहल? अब आप कहिए महाराज ये तो हम श्री हनुमान चालीसा में पढ़े हैं। भले पढ़े हैं लेकिन ये दोहा श्री हनुमान चालीसा का नहीं है। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा यही है, यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। ये मानस जी की महिमा है। मानस जी आज जनमानस तक व्याप्त हो गई है, इसी कारण घर घर में इनकी जय जयकार हो रही है और लोग इनसे कृतार्थ हो रहे हैं। मानस जी की भूमिका क्या है? प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। 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 बताती रोज रामायण। और सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से, उन्हें सुख से, उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। इसमें क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा गया है? बिंदु गोस्वामी जी एक एक शब्द स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं
शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद, हृदय आनंद, हृदय आनंद झूले पर झूला दे रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झूला दे रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बता दे रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी सरद बिंदु, कभी सरबिंदु, कभी सरद में मन को